नए लेबर कोड्स की वजह से आपकी इन हैंड सैलरी अब कम होगी। दरअसल अब ग्रेच्युटी और वर्किंग आवर्स के अलावा आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। चलिए जानते हैं कि न्यू लेबर कोड्स की वजह से नियमों को कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। नए वेज कोड के तहत ये साफ कर दिया गया है कि अब किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। अब नई कंपनीज बेसिक पे को कम रखकर अलाउंस बढ़ाती थी ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी पर उनका खर्च कम हो सके, लेकिन नई व्यवस्था इस प्रैक्टिस पर रोक लगा देगी। पीएफ की कैलकुलेशन बेसिक के करीब 12% पर होती है, इसलिए बेसिक के साथ साथ अब पीएफ कटौती भी बढ़ जाएगी। इससे रिटायरमेंट सेविंग मजबूत होगी, लेकिन इन हैंड सैलरी एम्प्लॉयज की कम होने वाली है। हालांकि आपकी इन हैंड सैलरी इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि कंपनी सैलरी को कैसे रीस्ट्रक्चर करती है। इस 50% नियम की वजह से कई अलाउंसेस जिनमें बेसिक वेज से जुड़े हैं, जिसमें पीएफ या फिर दूसरे कटौतियों के दायरे में आ सकते हैं। इससे नेट सैलरी और भी कम होगी। हालांकि यह असर अलग अलग कंपनीज में वहां के सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा, क्योंकि कुछ कंपनीज अलाउंस या फिर कंपनसेशन बढ़ाकर इस कमी की भरपाई कर सकती हैं, यानी आपकी इन हैंड सैलरी लगभग उसके आसपास ही रह सकती है। नए लेबर कोड्स में ग्रेच्युटी से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यही है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए है, क्योंकि इससे पहले कोई भी कर्मचारी अगर 5 साल काम करता था तो ग्रेच्युटी का हकदार बनता था, लेकिन अब लिमिट 1 साल घटाकर कर दी गई है। तो नई इन हैंड सैलरी आपकी बदल सकती है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।